जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं स्त्री का ये एक भाग है सबसे अधिक पवित्र। इसी के साथ इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि स्त्री के कौन से लक्षण उसे व उसके पूरे परिवार को भाग्यशाली बनाते हैं। तो प्रिय मित्रों, पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। प्रिय दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्त्री का सबसे पवित्र अंग कौन सा है। अगर आप ये बात जान लेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। प्रिय दोस्तों, हर व्यक्ति को ये बात जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर महिला के अंदर सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। संसार का हर व्यक्ति इस बात को जानना जरूर ही चाहेगा। आपको बताते चलें कि कई लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों के पैरों के लिए सबसे पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए पूजनीय माना जाता है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। प्रिय दोस्तों, यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्या पूजन की परंपरा है। प्रिय दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो उसमें स्त्रियों और गृहिणियों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। उनका कौन सा लक्षण किसी भी पुरुष के लिए बेहतर और भाग बदलने वाला होता है, इस सवाल का जवाब भी हमारे सामुद्रिक शास्त्र में है। इसमें स्त्रियों के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिति के बारे में और उसके फल के बारे में बताया गया है। इसमें स्त्रियों के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो वे शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के सुंदर अंगों और उसके लक्षणों पर विशेष गौर करते थे। चलिए आपको बताते चलें कि स्त्रियों का कौन सा अंग सबसे पवित्र है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि स्त्रियों के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ फल देने वाले होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, पहला लक्षण लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली स्त्रियां पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य के प्रतीक हैं। भगवती देवी का कोई भी चित्र या उनकी प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल सदैव ही लंबे दिखाई देते हैं। लंबे बालों वाली स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होती हैं। दूसरा लक्षण लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को बहुत ही मंगलकारी माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते कभी भी इनके पतियों को पैसों की कमी नहीं रहती। तीसरा लक्षण माथा चौड़ा होना। यदि आपकी चारों उंगलियां बहुत ही आसानी से आपके माथे पर आ जाती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि 3 आ पा रही हैं तो इसका मतलब है आपका माथा छोटा है। छोटे माथे वाली स्त्रियां कभी भी कोई भी फैसला स्वयं से नहीं ले पाती हैं। ऐसी स्त्रियों में आत्मविश्वास की बहुत ही अधिक कमी होती है और उनका भाग्य भी कमजोर रहता है। और जिनका बड़ा माथा होता है, जिसे गजमस्तक कहते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री के पति को यश, सम्मान और सदैव ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है। समाज में और उनके हर कार्य में बड़ी ही स्पष्टता होगी और उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे लोग बहुत ही अधिक भरोसेमंद होते हैं। प्रिय दोस्तों, चौथा लक्षण माथा बाधा रहित होना चाहिए। जैसे आपके माथे पर कोई भी निशान है, अगर ये निशान जन्मजात है तो ये परेशानी पैदा करता है। ऐसे लोग, फिर चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, बहुत ही अधिक गुस्से वाले होते हैं और काफी हद तक स्वार्थी भी होंगे। ऐसे लोग जल्दबाज और जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। वही ये निशान जन्मजात ना हो करके ऐसा निशान जो बाद में चोट लगने के बाद बना हो और चोट लगने के बाद वो निशान नहीं जाता है और चोट का निशान रह जाता है, तो समझिए उनका मंगल कमजोर है। और जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है उसे 12 साल से कम उम्र में ही माथे पर चोट अवश्य लगती है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ही अधिक डिस्टर्ब होती है। पति पत्नियों में मतभेद रहते हैं और जिन लोगों के माथे पर किसी भी प्रकार का चिन्ह, चोट या जले का निशान है तो ऐसे लोगों को अपने माथे पर चंदन अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। पांचवा लक्षण शरीर की गंध और शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल होना। अगर किसी भी व्यक्ति के पसीने में, खासकर महिलाओं में, बहुत अधिक बदबू होती है
या उसके शरीर पर बाल बहुत अधिक होते हैं तो निश्चित ही ऐसी स्त्रियों का शनि दूषित है। और शनि दूषित हो तो ऐसी स्त्री किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाती। ऐसी स्त्री के परिवार वालों को अक्सर असफलता देखनी पड़ती है और चरित्र भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं रहता। हमेशा उनके कामों में देरी होती रहती है। ऐसे लोग कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि वे निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी स्त्रियां कभी भी किसी दूसरे पर जल्दी भरोसा नहीं करती हैं। अगर उसके शरीर पर सामान्य गंध या बाल हैं, पसीने की बदबू तो ठीक है, वो तो आती ही है, लेकिन बहुत ज्यादा गंध है तो ये बिल्कुल भी शुभ लक्षण नहीं है। ऐसी स्त्रियों को हमेशा ही सुगंधित परफ्यूम, इत्र और सुगंध की चीजों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इससे उनका शुक्र ग्रह अत्यंत मजबूत होगा। छठा लक्षण है आवाज। प्रिय मित्रों, यदि पुरुषों की बात करें तो जिन पुरुषों या लड़कों की आवाज तेज या स्पष्ट होगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भरोसेमंद होंगे और उनका सूर्य बहुत ही अधिक प्रबल होता है और वे हर क्षेत्र में सफल होते जाते हैं। चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, वे अपने दम पर ही सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि जो धीरे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी हल्की आवाज के व्यक्ति हैं, जिनकी बात एक बार में स्पष्ट ना हो, तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत ही कम होता है। वे हमेशा ही अपने जीवन में कंफ्यूज रहेंगे। और वहीं पर यदि स्त्रियों की बात करें तो कर्कशा स्त्रियां या जो बहुत तेज आवाज की लड़कियां हैं, ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए। जबकि धीमी आवाज से मीठी आवाज वाली लड़कियां बहुत ही अधिक भाग्यशाली मानी जाती हैं। उन्हें अपने जीवन में हर तरह का सुख बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। सातवां लक्षण, जो लोग चलते समय अपने पैरों से बहुत अधिक आवाज करते हैं, खासकर हमारे घर की स्त्रियां यदि चलते समय अपने पैरों से आवाज करती हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं तो ये लक्षण भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो स्त्री पुरुष चलते समय अपने पैर घसीटकर चलते हैं और उनके पैरों से धम धम की आवाज आती है तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए स्त्रियों को अपने पैरों में पायल पहननी चाहिए ताकि चलते समय उनकी पायल से मधुर धुनी घर में शुभता व सकारात्मकता लाए। आठवां लक्षण, प्रिय मित्रों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आंखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। आंखें निवारण होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चोट का निशान हमारी आंखों के आसपास नहीं होना चाहिए और हमारी आंखों में चमक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति हमारे पूरे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। नौवां लक्षण नाखून। जिन स्त्री पुरुषों की नाखून चबाने की आदत होती है तो ये सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर होता है। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ही किसी न किसी मानसिक दबाव में अवश्य ही होंगे, किसी न किसी कुंठा का शिकार अवश्य होंगे। ऐसे स्त्री पुरुषों के जीवन में कभी भी ठहराव नहीं आता। जबकि जिनके नाखून लंबे व चमकदार होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्रियों से हमारे घर में सदैव ही सौभाग्य आता है। प्रिय दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहां सदैव ही देवी देवता निवास करते हैं। और जहां इनका अपमान होता है, इन्हें गालियां दी जाती हैं, इन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है, अर्थात मारा पीटा जाता है, तो वहां से गलती से भी देवी देवता निवास नहीं करते, बल्कि उस स्थान को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसीलिए प्रिय दोस्तों, सदैव ही स्त्रियों का सम्मान प्रकृति का सम्मान माना जाता है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि स्त्रियों में उनका सबसे पवित्र अंग कौन सा है। प्रिय दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है, घोड़े और बकरियों के मुंह पवित्र होते हैं। लेकिन बात जब एक स्त्री की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है। वैसे तो किसी स्त्री की बात करें तो उसका एक हिस्सा नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर ही पवित्र है। लेकिन उसमें भी प्रिय दर्शक बंधु, स्त्री की नाभि सबसे पवित्र मानी जाती है। उसमें भी मां शक्ति का वास होता है। स्त्री की नाभि में तो इतनी शक्ति है कि बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से कोख में पल रहे बच्चे का विकास होता है। स्त्रियों को इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और मां शक्ति का सम्मान करते हुए रोजाना अपनी नाभि पर तेल अवश्य लगाना चाहिए। जो स्त्रियां रोजाना अपनी नाभि पर तेल लगाती हैं, ऐसी स्त्रियां होती हैं सबसे अधिक भाग्यशाली, और वे स्त्रियां सदैव ही रोग से दूर रहती हैं। ऐसी स्त्रियों से हमारे घर में सौभाग्य आता है।
तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।